अगर आपको भी इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स पढ़ने में परेशानी होती है तो इस तरीके से आप रोज़ाना मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर बाद में आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखें कि कहाँ कहाँ पर आपकी गलती हुई है, कौन कौन सा वर्ड आपको पढ़ना नहीं आया, उसको नोट डाउन करें। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बड़ी जो स्पेलिंग्स हैं उनको तोड़ के, किस तरीके से तोड़ के डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना बताती हूँ। तो उसी तरीके से आपको पढ़ना है और फिर से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए आज भी एक कठिन स्पेलिंग्स वाला एक पैराग्राफ है, ये टाइटल है इसका। अ, ठीक है, इसको अ पढ़ेंगे। चे, CHA चे, लेन, LLEN को लेन, जिंग, GING, अ चैलेंजिंग जर्नी, अ चैलेंजिंग जर्नी। चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण और जर्नी का मतलब यात्रा। अब किसकी चुनौती भरी चुनौतीपूर्ण जर्नी यात्रा होती है? ऑफ का मतलब की। यह है लर, LEAR को लर पढ़ेंगे, NING निंग, लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखना। यह है हमारी इंग्लिश, इंग्लिश को सीखना। इंग्लिश सीखना एक चैलेंजिंग जर्नी है, ठीक है। इंग्लिश को सीखना चुनौतीपूर्ण जर्नी है, यात्रा है। इससे रिलेटेड ये यहाँ पर पैराग्राफ है, इससे जुड़ी हुई कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। कठिन कठिन स्पेलिंग्स हैं, इनको पढ़ेंगे, साथ में हिंदी में भी मैं आज अनुवाद करूँगी। देखिए ये है लर्निंग, अभी पढ़ दिया तो आपको पढ़ना आ गया इसको। लर्निंग मतलब सीखना, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी सीखना। RE को री पढ़ना है। क्वायर्स, QUIRES को क्वायर्स पढ़ेंगे तो रिक्वायर्स। रिक्वायर्स का मतलब आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। अब लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर्स यानी कि अंग्रेज़ी सीखने में क्या ज़रूरत होती है? रिक्वायर होती है, आवश्यकता होती है। तो क्या क्या है? DE को TER टर, MI मी, NA ने और TION को शन। डिटर्मिनेशन इसको पढ़ा जाता है। डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा कर लेते हैं ना हम, दृढ़ संकल्प किसी भी काम को करने का पक्का इरादा, तो उसे बोला जाता है डिटर्मिनेशन। तो लर्निंग इंग्लिश में आपको पक्का इरादा करना है अगर सीखना है तो ये ज़रूरत है, आवश्यकता है इंग्लिश अंग्रेज़ी सीखने में। फिर देखिए दूसरी बात है, पे टेंस नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है पेशेंस। TI जो है ना इसको श पढ़ा जा रहा है, इसको टी नहीं पढ़ना है, TI को श। और फिर ENCE को एंस पढ़ते हैं तो शेंस हो गया, ठीक है, शेंस। और ये पेशेंस है, ये पेटेंस नहीं पढ़ना है। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना, धीरज रखना। ऐसा नहीं कि आपने ये पढ़ दिया और अभी कभी आपको अंग्रेज़ी इंग्लिश पढ़ना आ गया। आपको धीरे धीरे कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यू। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी सारी बड़ी स्पेलिंग्स आप देखेंगे। अगर लगातार रोज़ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आने लगे। उसके बाद आप अगला स्टेप जो है वो सीखेंगे, इंग्लिश को बोलना सीखेंगे, स्पेलिंग्स को लिखना भी आएगा अगर पढ़ना आता है तो। पेशेंस यानी कि धैर्य, एंड तो पेशेंस की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन पक्के इरादे की ज़रूरत है अगर आपको इंग्लिश सीखना है। एंड CON SIS और TENT टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है निरंतर, यानी कि रोज़ाना आप ये काम करें, कंटिन्यू लगातार करें, कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कंसिस्टेंट। और किस चीज़ में? प्रैक्टिस, जैसे अभी मैंने बताया PRAC प्रैक और TIC को टिस पढ़ना है, ठीक है, प्रैक्टिस। यानी कि ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए बातें, तभी आप जो है इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ज़रूरत होती है आपको पहली चीज़ डिटर्मिनेशन रखना है, पक्का इरादा अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना सीखना है। दूसरा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, धीरज रखना है कि ऐसा नहीं कि एक ही दिन की प्रैक्टिस में आ जाएगी, एक ही दिन की रीडिंग में। आपको धैर्य रखना, रोज़ाना यानी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, रोज़ाना आपको रेगुलर जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ेंगे, देखिए मैनी यानी कई, स्टूडेंट्स DENTS स्टूडेंट्स। मैनी स्टूडेंट्स जो कई छात्र होते हैं। फील CUN फ्यूज्ड SEDD कन्फ्यूज्ड। फील कन्फ्यूज्ड यानी कि वो उलझन में होते हैं, उनको
कन्फ्यूज़न महसूस होता है, उलझन महसूस होती है, फील महसूस होना, लगना, कन्फ्यूज्ड यानी कि उलझन में। कब? वैन, WHEN को वैन दे सी यानी वे सी यानी देखते हैं, लॉन्ग यानी कि लंबे, एंड DID और कल्ट CULT कल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी वैन दे सी लॉन्ग लंबे, और कठिन, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन, वर्ड्स यानी शब्द। बट इनको देख के वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उलझन में हो जाते हैं। लेकिन रे, अब इसको रेग्यू पढ़ना है, GU को ग्यू, आधा ग और यू, रेग्यू, और लर LAR को लर, रेगुलर रीडिंग, ये है रीडिंग। रेगुलर का मतलब रोज़ाना, रेगुलर आप करें, ठीक है, प्रतिदिन। रीडिंग यानी कि पढ़ना, अब पढ़ने का। कैन, रेगुलर रीडिंग करते हैं तो कैन ग्रे, GRA ग्रे, और DUALLY को जुअली पढ़ते हैं। ये बार बार वर्ड आता है, अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा, स्पेलिंग भी याद हो गई होगी, आपको पढ़ना भी आ गया होगा। और इसका हिंदी अर्थ भी मैंने बताया कि ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, कोई काम धीरे धीरे होता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेजुअली। तो रेगुलर रीडिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे, कैन यानी सकता है, धीरे धीरे हो सकता है, क्या हो सकता है अगर आप करते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस, रेगुलर, रोज़ाना। IM और PROVE इसको पढ़ते हैं प्रूव, इम्प्रूव यानी कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे इम्प्रूव होती है, सुधरती है क्या? सुधारना होता है, इम्प्रूव करना, ठीक है। देयर, THEIR देयर यानी कि उनका, उनकी या उनके, तो उनका क्या होता है? किनका? जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका। कौन, CON कौन हो गया, FIFE, और डेंस, DENCE इसको डेंस पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है ना, ऐसे रीडिंग इम्प्रूव होती है। तो उनका यानी कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, तो आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस, एंड ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, आत्मविश्वास आएगा आपके अंदर। और जो आपका PRO प्रो, नन NUN नन, CIA और शन TION शन, प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण में भी सुधार होगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा कि किसी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, किसी भी शब्द को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना है, इसको प्रोनंसिएशन पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोनंसिएशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, मैंने डिसाइडेड का मतलब होता है तय करना, टू बिगिन पूरे का मतलब शुरुआत करना, ठीक है, स्टार्टिंग करना, इसको बिगिन पढ़ना है। यह है चैलेंजिंग, शुरू में आ गया था, चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण, और चैलेंजिंग रीडिंग, ये रीडिंग, और यह है एक्सर, EXER और साइज, CISE, एक्सरसाइज यानी कि रीडिंग की एक्सरसाइज करना, रोज़ एक्सरसाइज करना, पढ़ना, मतलब कि उसको ये तय किया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, मैंने तय किया, डिसाइड किया, टू बिगिन शुरुआत करना, अ चैलेंजिंग रीडिंग एक्सरसाइज यानी कि एक चुनौतीपूर्ण रीडिंग एक्सरसाइज को, यानी कि पढ़ने की जो एक्सरसाइज अभ्यास है उसको शुरू करना। ओपनड यानी मैंने खोला या खोली, एन इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, और जिसमें रुचि हो उसको बोलेंगे इंटरेस्टिंग। इंग्लिश बुक, मैंने इंग्लिश बुक खोली, एक इंटरेस्टिंग, जो जिसमें रुचि हो, इंटरेस्टिंग हो, जो रुचि हो, दिलचस्प हो, एंड जिसमें रुचि हो, ठीक है, इंटरेस्ट हो जिसमें आपकी रुचि हो। सेलेक्टेड या सिलेक्टेड यानी चुना, ठीक है, चुना, पैराग्राफ, ठीक है, एक जो है गद्यांश सा चुना, पैराग्राफ। CON, देखिए ग्राफ, पढ़ेंगे PH को, ठीक है, पैराग्राफ। CON TAI और निंग, कंटेनिंग, किसी में शामिल होना, ठीक है, तो जिसमें क्या शामिल है? कंटेनिंग है। सेवरल, इसको पढ़ेंगे सेवरल यानी कि कई। डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कठिन शब्द, ऐसा पैराग्राफ चुना, जैसे आज मैंने आपको पैराग्राफ दिया तो उसमें काफ़ी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे,
तो ये वाला जो है दिलचस्प सा एक पैराग्राफ खोला एक इंग्लिश की किताब में। तो यहाँ पर भी आपको जैसे चैलेंजिंग हो गया, कंटेनिंग हो गया, ऐसे काफ़ी सारे पैराग्राफ भी देखा जाए तो कठिन स्पेलिंग है, अगर आप लिखेंगे तो इसमें कई मिस्टेक करेंगे जो बिगिनर होंगे। तो ऐसे कई कठिन स्पेलिंग्स उस पैराग्राफ में थी। एट फर्स्ट यानी कि पहले, द प्रोनंसिएशन, ये पहले भी आ गया, देखिए प्रोनंसिएशन है, जैसे पढ़ेंगे वैसे स्पेलिंग लिखनी है। प्रोनंसिएशन ऑफ यानी कि उच्चारण ऑफ सम वर्ड्स यानी कुछ शब्दों का, ठीक है। ऑफ सीम्ड, सीम्ड यानी कि प्रतीत हुआ या लगा, वर्ड सीम्ड प्रतीत हुआ, डिफ़िकल्ट यानी कि ऐसा लगा, डिफ़िकल्ट लगना है, यानी कि पहले जब देखा तो वर्ड्स को वो डिफ़िकल्ट, मुश्किल लगे। स्पेशली, ऐसे स्पेशली, स्पेशली ऐसे पढ़ना है, स्पेशली, स्पेशली पढ़ेंगे तो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा, स्पेशली, स्पेशली, ठीक है। इसको शली करके पढ़ देना, CIALLY, सियलिया, सियली नहीं, शियली या शली, ऐसे स्पेशली, स्पेशली, स्पेशली ऐसे भी पढ़ सकते हैं, विशेष रूप से। स्पेशली, एक्स्ट्रा, EXXTRA, ट्रा, OR और DID और नरी, NARY, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब असाधारण। NYVIY, रन, RON, रन, ऑर्मेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। कम, COM, कम, MU, म्यू, NI, नी, CAK और शन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, RES, रेस, रेस, PON, पॉन्स, SIC, BIBLI, ली, TYT, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। एंड यहाँ पर इसको अपॉर बोलेंगे, ठीक है, OPPOR, अपॉर या अपॉर। चू, TU, चू, नीटी, अपॉर्चुनिटी यानी कि ओ है ना, इसको अ पढ़ दे आप, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, अपॉर्चुनिटी, चुनिटी। यहाँ पर TU को टूनिटी नहीं पढ़ना, च्यूनिटी पढ़ना है, ठीक है, याद रखें। तो ये वर्ड्स थे, यानी कि स्पेशली, विशेष रूप से, देखिए बड़े बड़े हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यहाँ पर एनवायरमेंट, फिर देखिए कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी। तो इतने सारे वर्ड्स आपको जो है कठिन कठिन पढ़ने को मिल रहे हैं, जैसे मैंने तोड़ के पढ़ा है ना, वैसे ही आप पढ़ने की प्रैक्टिस करें। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स थे। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय, बी के बजाय, किसके बजाय, कि बी कमिंग, कमिंग हो गया, बिकमिंग, बिकमिंग मतलब बन जाना, हो जाना, क्या हो जाना, फ्रस, FRUS, फ्रस, TRA, ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब निराश, परेशान हो जाना, बन जाना, यानी इसकी बजाय मतलब ये नहीं बना या बनी, बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, फ्रस पढ़ना है, फिर ट्रे, फिर टेड, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड ऐसा तोड़ के पढ़ना है। आई केयरफुली, केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड यानी ध्यान से देखा, आई मैंने ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया। ईच यानी कि प्रत्येक, स्पेलिंग, जो स्पेलिंग थी वो। एंड डी नहीं पढ़ना, डिवाइडेड, डिवाइडेड यानी बांटना। एवरी लॉन्ग वर्ड्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी जो बड़ी स्पेलिंग है, लॉन्ग वर्ड्स हैं, उनको ऐसे स्मॉलर पार्ट्स में जो है बांट दिया, डिवाइड कर दिया, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऐसे जो बड़ी स्पेलिंग्स थी उनको बांटा मैंने। दिस मेथड मेड द, यानी कि ये जो मेथड है इसने बना दिया, मेड द, ये आ गई थी स्पेलिंग। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्रोनाउंस होता है तो प्रोनाउंस पढ़ते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है तो प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं। जो उच्चारण था उसको ईजियर, ईजियर मतलब आसान। एंड हेल्प्ड मी यानी मेरी मदद की। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझने में। द रिलेशन, TION शन, और शिप, रिलेशनशिप संबंध। बिटवीन, बिटवीन के बीच में, यानी किसके बीच में संबंध, लेटर्स, जो लेटर्स है, ठीक है, एंड साउंड्स जो ध्वनियाँ हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये समझने में मुझे मदद मिली। ऐसे मैंने पार्ट्स में बांटा किसी बड़ी स्पेलिंग को, किसी जो भी मैंने पढ़ी मतलब उस पैराग्राफ में। विद यानी के साथ, किसके साथ, कंटिन्यूअस, न्यू, SNU
NU को नू नहीं पढ़ना है, न्यू, और OUS को अस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, प्रैक्टिस अभ्यास लगातार। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कठिन, वर्ड्स यानी शब्द, बिकम बन गए, मोर, मोर मैनेजेबल, मैनेजेबल, मैनेजेबल। अब इसको जिएबल नहीं पढ़ना, मैनेजिएबल नहीं, मैनेजेबल पढ़ेंगे, आसानी से संभालने योग्य, यानी कि उसको हमें मैनेज कर पाया या कर पाई। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे ऐसे लगातार जो प्रैक्टिस की मैंने रोज़ाना, जैसे रोज़ाना आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, बोलना सीखना है, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना होता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी जिसमें भी वीक है आप। फिर देखिए रीडिंग अलाउड, अलाउड यानी कि ज़ोर से पढ़ना। ऑल्सो आपको जब भी पढ़ना है तो ज़ोर से पढ़ना है, जब भी रीड करते हैं तो ज़ोर से पढ़ना है। ऑल्सो यानी भी डेवलप्स, विकसित करता है। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी आप जोर से पढ़ते हैं तो आपकी जो फ्लुएंसी है यानी कि धारा प्रवाह बोलने की जो क्षमता है उसको ये डेवलप्स करता है। आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं मन के अंदर पढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं, ज़ोर से पढ़ना है। अलाउड इम्प्रूव्स, सुधारता है, इम्प्रूव्स वोकैबुलरी, ऐसे वोकैबुलरी पढ़ना है इसको, वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी की जगह आप वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, वोकैबुलरी या वोकैबुलरी, वोकैबुलरी या वोकैबुलरी, ठीक है। एंड शब्दावली जो वर्ड मीनिंग रहते हैं। स्ट्रेंथन्स यानी कि मजबूत करता है, ऐसे आप ज़ोर से पढ़ते हैं ना तो हमारी जो वोकैबुलरी है उसको, और जो हमारी कॉम्प्रीहेंशन, देखिए कॉम हो गया, PRE प्री, फिर HEN हैन, SION को शन पढ़ना है। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझने की जो क्षमता है उसको स्ट्रेंथन्स करता है, मजबूत करता है, और हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव्स करता है, सुधारता है। कौन सुधारता है? अगर हम ज़ोर से कोई भी पैराग्राफ होते हैं, कोई भी इंग्लिश की रीडिंग करते हैं तो ज़ोर से करते हैं। तो रिमेंबर, रिमेंबर यानी कि याद रखना है कि डिफ़िकल्ट स्पेलिंग इज़ नॉट, जो कठिन स्पेलिंग है इज़ नॉट यानी कि नहीं है, इसको बैरियर पढ़ना है। बैरियर का मतलब बाधा, बैरियर का मतलब रुकावट। टू लर्निंग इंग्लिश यानी कि इंग्लिश सीखने में, ये याद रखना है कि कोई डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है, कठिन स्पेलिंग्स है, वो कोई बाधा या रुकावट नहीं है इंग्लिश सीखने में। विद रेगुलरिटी, रेगुलरिटी, ठीक है, यानी कि रेगुलरिटी नियमितता के साथ, विद का मतलब के साथ। कॉन्सेंट्रेशन, कौन हो गया, फिर सैन, फिर TRA ट्रे और शन, एकाग्रता, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ध्यान हम भटकाए नहीं, एकाग्र रहें। एंड डेडिकेशन और समर्पण, पूरा डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ आप रोज़ाना ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो वो डेडिकेशन। तो क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ। एनीवन यानी कि कोई भी, कैन सकता है, लर्न यानी कि सीख सकता है। टू रीड यानी कि पढ़ना। इवन यहाँ तक कि द मोस्ट चैलेंजिंग यानी कि मोस्ट चैलेंजिंग इंग्लिश वर्ड्स, जो कठिन है, चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण तो वही होंगे ना जो कठिन शब्द होंगे, वो कठिन शब्द भी इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो भी एक्यू, एक्यू पढ़ना है। ए को ए पढ़ेंगे, CCU को QRATE, रेट, और ली, एक्यूरेटली यानी कि सही सही। एंड यहाँ तक कि जो कठिन शब्द होते हैं इनको भी क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है सही सही पढ़ सकता है, एक्यूरेटली। एंड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ। FDEN डैन, फिर डेंटली, ठीक है, TLY को टली करके पढ़ेंगे। तो कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली, देखिए टली करके बोला है तो लास्ट में हम जब इसको जोड़ के पढ़ेंगे कॉन्फिडेंटली नहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंटली, सॉफ्टली बोलेंगे टली, ठीक है, टली। मैंने ईजी वे में आपको बताया कि टली करके पढ़ेंगे, बट आप जो पढ़ेंगे कॉन्फिडेंटली पढ़ना, कॉन्फिडेंटली नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंटली। तो देखिए लास्ट में जो टली है वो मेरा कैसा रहा, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली। ऐसे प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान भी देना है, ऐसे नहीं। हाँ, बिगनर है तो शुरू में आप ऐसे कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली शुरू में कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो पैराग्राफ है कंप्लीट हो गया है। इसमें भी बड़ी बड़ी
स्पेलिंग से, और इसी में रीडिंग की ही बात की गई है। तो मैंने रीडिंग के साथ साथ हिंदी में अनुवाद भी बता दिया है। जितने भी कठिन वर्ड्स आए हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं ना, उनका हिंदी में अर्थ भी आपको समझ में आ गया। अगर किसी वर्ड का हिंदी में अर्थ समझ में आता है तो उसको पढ़ने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। तो आप इस तरीके से फिर से इस पैराग्राफ को, अगर आपको अभी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना है तो एक बार फिर से इसको लाउड यानी कि ज़ोर ज़ोर से इसको पढ़ें और प्रैक्टिस करें। बस आपको रेगुलर करना है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 दिन भी आप अगर रेगुलर करते हैं तो अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे।